नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के बारे में, जहां पर कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ है। क्योंकि यहां पर तीसरा जो शाही स्नान है वो 14 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें करीब 20 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। यानी कि 20 लाख लोग एक साथ हरिद्वार में स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। इस वजह से यहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय प्रशासन भी ये मान के चल रहा है कि इस मेले में 2 गज की दूरी और मास्क का पालन करवाना लगभग नामुमकिन है। शाही स्नान के समय तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ स्नान करेंगे तो मास्क और 2 गज की दूरी, इस चीज़ का पालन होना लगभग नामुमकिन है। प्रशासनिक अधिकारी मेले को सुपर स्प्रेडर बन जाने की बात भी मान रहे हैं। यानी कि उनका मानना है कि हो सकता है कि इस मेले के आयोजन के बाद कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैले, क्योंकि हाल ही में मतलब पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में करीब 1334 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ठीक है, यानी कि करीब 1334 लोग यहाँ पर पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 7,846 है। ठीक है, उत्तराखंड में अभी फ़िलहाल में 7,846 लोगों का इलाज चल रहा है, और पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना की वजह से। ठीक है, कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौतें भी यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास इस मेले को इस कोरोना को रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं कि उन्हें रोकना या उन्हें आपस में दूर रखना, 2 गज की दूरी का पालन करवाना लगभग नामुमकिन है। ये मुद्दा इसलिए भी थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल 12 से 13 मार्च को ठीक है, दिल्ली में तबलीग की जमात के 2000 लोग जुड़े थे। ठीक है, तबलीग की जमात के 2000 लोग दिल्ली में एक साथ इकट्ठे हुए थे, और उनकी वजह से बहुत ही तेज़ी से कोरोना फैलने लगा था। तो अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब 2000 लोगों की वजह से उस टाइम पे इतना कोरोना फैला था, तो अब तो 20 लाख लोग हैं। ये जब अपने अपने गांव, शहर या कहीं पर भी जाएंगे तो ये कितना कोरोना फैलाएंगे, ये बात बहुत ही ख़ास बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों ने तबलीग की जमात के लोगों को कोरोना फैलाने का आरोपी माना था, एक अलग नज़र से उनको देखने लगे थे लोग। ठीक है, लेकिन अब इस मामले पर सभी लोग चुप हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। वहाँ के डीजीपी ने खुद माना है, जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने खुद माना है कि 2 गज की दूरी और मास्क का पालन करवाना इतनी बड़ी संख्या में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 11 अप्रैल को 53,000 लोगों के टेस्ट हुए थे उत्तराखंड में। मेले में ही 11 अप्रैल को 53,000 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 500 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ठीक है, 500 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई हुई है। ठीक है, मेले में जो कोरोना का सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर अभी भी 45 लोग भर्ती हैं, जिनका वहीं पर इलाज चल रहा है। ठीक है, और जो 8 मरीज़ हैं वो पिछले 24 घंटे में ही आए हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकारी हैं, उनका एक ही जवाब है कि जो साधु हैं उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, साधु जो हैं उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि साधु किसी की बात नहीं मानते हैं, वो अपने ही फक्कड़पन में चलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के जो प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने भी यही कहा है कि साधु संतों को रोकना संभव नहीं है। जूना अखाड़े के जो साधु हैं, ठीक है, जूना अखाड़ा जो कि एक बहुत ही बड़ा अखाड़ा है नागा साधुओं का, वहाँ के जो एक गजेंद्र महाराज जी हैं, ठीक है, गजेंद्र महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि साधु संतों को रोकना या उन पर कोई भी निर्देश का पालन करवाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी निर्देश को नहीं मानते हैं, वो अपने ही फक्कड़पन में रहते हैं। ठीक है, इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड की जो यहाँ पर जो मेला लग रहा है, वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, ठीक है, उनकी भी मदद ली जा रही है। आरएसएस के स्वयंसेवकों की मदद ली जा रही है, ताकि लोगों को आपस में दूर रखें और ट्रैफिक व्यवस्था सही तरीके से संचालित रहे। ये एक फ़ोटो है जो कि जूना अखाड़े की है। यहाँ पर एक शिविर में कुछ लोग बैठे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे
कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी लोग बिना मास्क के बैठे हैं और आपस में बहुत ही नज़दीक बैठे हैं, ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इन्हीं फ़ोटो मतलब इन्हीं तस्वीर की वजह से ये पता चलता है कि इस मेले में कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है। सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है। जब ये लोग मेले से होकर अपने अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, तो हो सकता है कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि पिछले साल तबलीगी जमात के 2000 लोगों की वजह से कोरोना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से लोगों ने इनको दूसरी नज़र से देखना चालू कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब 2000 लोगों ने इतना कोरोना फैलाया था, तो अब जब 20 लाख लोग एक साथ रहेंगे और कोरोना इतनी ज़ोरों से बढ़ रहा है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, और जब ये लोग अपने अपने गांव शहर जाएंगे तो कितना कोरोना फैलेगा, ठीक है। तो इस वजह से बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये तस्वीर आप यहाँ पर दो तस्वीर देख रहे होंगे, ये दैनिक भास्कर की तस्वीर है। पहली तस्वीर में कुंभ 2021 को बताया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में निजामुद्दीन मरकज 2020 को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इतनी कम संख्या में लोग थे, तब भी इतना ज़्यादा इन्होंने कोरोना फैलाया था, और अब 20 लाख लोग एक साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार में, तो अब कितना कोरोना फैलेगा ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जरूर जाएं।